बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पिछले 2 दिनों में जो तमाशा, जो ड्रामा और वो तमाम तर चीज़ें हमने देखी जिसका हम सबको कहीं ना कहीं इंतज़ार था, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी और आने वाले 2 दिनों में क्या होने वाला है वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये खबर कैसी लगेगी, लेकिन मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और ये इसलिए बहुत बड़ा इंकशाफ है क्योंकि जिस टाइम पर ये इंकशाफ हुआ है, इतनी जल्दी एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने आपको इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपने इस द बीनर सलीम शो में ही एक्सक्लूसिवली बताया था कि कुछ जो साबिक चीफ जस्टिसेस हैं उनकी कुछ ऑडियोज़ हैं और वो जो मौजूदा हाज़िर सर्विस जजेस हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और ऐसी ज़बान में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो कि मुझे यहाँ पर आपको बताना मुनासिब नहीं लगा। वैसे भी जब जुडिशरी का मामला हो, हाज़िर सर्विस जजेस के बारे में बात हो, तो कंटेम्प्ट से तो डर लगता है क्योंकि मैं आपके साथ ताल्लुक़ अपना तोड़ना नहीं चाहती, ना अपनी टेलीविज़न ऑडियंस के साथ आपका ताल्लुक़ तोड़ना चाहती हूँ। इमरान खान, आप मुझे ना समझिएगा, इमरान खान जितना भी डर मुझे नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा तो लगता है, थोड़ा सा लगता है। तो मैं बाबा रहमते की बात कर रही थी। वो बाबा रहमते जो नून लीग के लिए ज़हमत थे और अब क्योंकि वो पब्लिक में सामने आ गए हैं, और वो इसलिए पब्लिक में सामने आए हैं क्योंकि पिछले कुछ अरसे में उनके ऊपर जो तनकीद हुई है उसका प्रेशर साकिब निसार साहब ने लिया है। और उसका प्रेशर साकिब निसार साहब ने लिया है, इसीलिए वो बाजवा डॉक्ट्राइन पर आ गए हैं। अब बाजवा डॉक्ट्राइन आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है, क्योंकि जी आप तो कहेंगे कि जी बाजवा साहब तो चले गए, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गए, उनके तो रिटायरमेंट हो गई। तो भाई रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने इसलिए बाजवा डॉक्ट्राइन को फॉलो किया क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आर्मी चीफ्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए टू सम एक्सटेंट, इसी तरह जो साबिक जजेस होते हैं, जो साबिक चीफ जस्टिसेस होते हैं, दे आर वेरी कैमरा शाई पीपल। मतलब इनको अपना नाम तो अच्छा लगता है, इनको अपना नाम तो बहुत अच्छा लगता है कि ख़बरों में आए, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत होती नहीं है कि ये कैमरे के सामने आकर किसी को इंटरव्यू दें या कैमरे पर आकर ये बात करें। तो फिर इसलिए कभी कॉलम्स लिखवाए जाते हैं, कभी किसी के थ्रू अपनी बात की जाती है। मतलब दे आर कैमरा शाई पीपल, कम होता है। मतलब ये भी अपने आप में बड़ी दलेरी है कि कैमरे को देख करके कौन बात कर सकता है। सब बात नहीं कर सकते। मतलब सियासतदानों का तो क्या ही कहना, बड़ी बात है। हमारा तो चले प्रोफेशन है ना, ये अब हमारे सामने एक ब्लैक एक छोटा सा बॉक्स है और उसको देख करके हमने बात करनी है, तो हमें तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है बिकॉज़ ये तो हमारी लाइफ है। लेकिन सियासतदानों को सलाम है भाई, बहुत सलाम है कि वो इस कैमरे को देख करके बात करते हैं, लेकिन हर एक से ये बात होती नहीं है। और साकिब निसार साहब भी उनमें से एक हैं जिनसे कैमरे को देखकर वो कंफर्टेबल नहीं होते, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर चीज़ को नहीं लाना चाहते। लेकिन उन्होंने बहुत से रिपोर्टर्स से, बहुत से मेरे कॉलीग से, बहुत से एंकर से बात की और उनके थ्रू उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया। अब वो पैगाम बड़ा अलार्मिंग है। वो इसलिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है क्योंकि उस पैगाम के अंदर एक इंकशाफ है, और वो इसलिए इंकशाफ है क्योंकि इमरान खान के कैरेक्टर के ऊपर एक सवालिया निशान उठ जाता है। अच्छा एक मिनट, मैं पर्सनल बात नहीं करती, तो आपने ये नहीं समझना कि मैं अल्लाह माफ़ करे कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हूँ। ना मैं इस तरह की सहाफ़त करती हूँ, ना मैं इस तरह की वीलॉग्स करती हूँ, ना मैं इस तरह के प्रोग्राम्स करती हूँ पर्सनल कैरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठने का मतलब ये है कि वो जो आर्टिकल 62 और 63 के वो जो बुत एक बनाए गए थे जिसका नाम है इमरान खान साहब के, जी आर्टिकल 62, 63 पे पूरा उतरते हैं, ये तो सादिक और अमीन है। तो भाई साकिब निसार साहब ने कुछ लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो इतने भी सादिक और अमीन नहीं हैं, वो पूरी तरह से सादिक और अमीन नहीं है। अब उसकी एक लंबी चौड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए आपको साकिब निसार साहब की जो जजमेंट्स है वो पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि जब उन्होंने ये इंकशाफ किया, जब उन्होंने ये बात की तो मैंने भी वो जजमेंट्स पढ़ी। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से वो ये बयान दे रहे हैं साकिब निसार साहब कि भाई इशू ये है कि जी वो पूरी तरह सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स थी, 3 केसेस थे, 3 पिटिशंस थी, और मैंने उन 3 पिटिशंस के ऊपर जो है उनके आर्टिकल 62, 63 के ऊपर पूरा उतरने का जो मामला था, जो परख थी, वो उन 3 पिटिशंस पे की थी। मतलब इट वाज नॉट एन ओवरऑल या ऑल राउंडेड चीज़ कि जी कैरेक्टर कैसा है, पर्सनल लाइफ कैसी है, फलाना टमकाना। अच्छा, अब कहने की बात ये है टेक्निकली साकिब निसार साहब की बात ठीक होगी, बट इशू ये है कि भाई वो कहते हैं ना कि किसी की दुम पर पाँव आएगा तो चीखें तो निकलेंगी। अब क्योंकि साकिब निसार साहब के साथ जो हो रहा है, जो PMLN ने जो एक नैरेटिव बनाया है, मरियम नवाज़ ने उनको जिस तरह से गैंग ऑफ 5 में शामिल किया है, वहाँ से नवाज शरीफ साहब हो, पूरी PMLN हो, पीपल्स पार्टी भी इसमें उनका साथ दे रही है, ठीक है, हैंड इन हैंड चल रही है, तो उनको बड़ा प्रेशर फील हो रहा है। प्लस साकिब निसार साहब को अब ये पता है कि उनकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं,
ठीक है। सो इसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपना रिएक्शन देना था, तो उन्होंने भी ये रिएक्शन दिया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और उनको कहा कि इस चीज़ को आप ऑन रिकॉर्ड रखें, इसीलिए इस जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि भाई इमरान खान साहब पूरी तरीके से सादिक और अमीन नहीं रहे, यानी कि शुरुआत हो चुकी है तराजू बराबर करने की, और उसके अंदर जो पहला कतरा डाला है वो साकिब निसार साहब ने डाला है। और इसलिए साकिब निसार साहब ने डाला है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आया है, उनके ऊपर अपने कैरेक्टर को लेकर के प्रेशर आया है, बिकॉज रिटायर आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, आगे उनके बच्चे हैं, बच्चों के भी आगे से बच्चे हैं, वो ये अब इस तरह की क्रिटिसिज्म, इस तरह की जलालत वो नहीं बर्दाश्त करना चाहते। भाई इस उम्र के अंदर कोई नहीं करता। वो असल में होता क्या है कि आप जो फैसले करते हैं ना, जब आप पावर में, जब आप कुर्सी पर होते हैं, उन फैसलों के जो नताइज होते हैं ना, वो आपको आगे चल के बहुत सालों के बाद पता चलता है। जैसे कि साकिब निसार साहब की जो जजमेंट्स हैं, साकिब निसार साहब की जो जुडिशल एक्टिविज्म है, वो अब उनके गले पड़ रही है। और अब जब उनके ऊपर तनकीद हो रही है, और अब जब कहा जा रहा है कि जी फलानी रिकॉर्डिंग है, फलानी रिकॉर्डिंग है, इससे बात है, उससे बात है, तो भाई उन्होंने तो फिर बाजवा डॉक्ट्राइन को फॉलो करना था कि जी खुद नहीं, मैं नहीं आना टीवी पे, मैं नहीं बीपर देना, मैं नहीं इंटरव्यू देना। तुसी कह लो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं था। आप मेरी जजमेंट उठा के देखे, हमने पूरी तरह से थोड़ी ना कहा कि इमरान खान साहब पूरी तरह से सादिक और अमीन है। अब वो इमरान खान साहब जिनको बेसिकली एक फरिश्ते के तौर पर, अल्लाह माफ़ करे वैसे तो, लेकिन एक सियासी फरिश्ते के तौर पर ट्रीट किया जाता है कि भाई ये वाहिद शख्स है जो कि आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता है, उनसे अब 62 और 63 का टैग वापस लेना है। और उसकी शुरुआत साकिब निसार साहब ने इस बयान से शुरू कर दी। सिर्फ ये बात नहीं की साकिब निसार साहब ने, उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। एक बात उन्होंने ये भी की कि भाई इमरान खान ने मुझसे रब्ता किया, मुझे व्हाट्सएप पर इमरान खान साहब ने उनसे रब्ता किया और उनसे मदद मांगी। क्या मदद मांगी ये भी मैं आपको बताऊंगी, और साकिब निसार साहब का जवाब क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह आज साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं, और क्योंकि साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, तो जब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पूरी तरह से सादिक और अमीन नहीं है और ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ी सेंसेशन है, उसी तरह मैं आपको ये बता रही हूँ कि इमरान खान साहब पूरी तरह से बहादुर भी नहीं है। बहादुर होते तो जो दरवाजे पर आया हुआ एसपी था उसको खाली हाथ वापस लौटाते। सियासतदानों का तो ये वतीरा नहीं है, सियासतदानों का तो ये कल्चर नहीं है। सियासतदानों के घर पर अगर पुलिस जाती है तो वो खुशी खुशी जो है हथकड़ी का जेवर पहनते हैं और चले जाते हैं। और इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। तो इमरान खान साहब को जो मदद साकिब निसार साहब से चाहिए थी वो ये चाहिए थी कि भाई किसी तरह साकिब निसार साहब जो हैं उनके जो भी लीगल मामलात हैं उनके अंदर उनको मदद करें, उनको एडवाइस करें। क्योंकि साकिब निसार साहब के बहुत से ऐसे कॉलीग्स थे जो कि ऑब्वियसली साकिब निसार साहब से जूनियर थे। साकिब निसार साहब तो रिटायर हो गए, लेकिन उनके अंडर बहुत से ऐसे कॉलीग्स थे जो कि अब उनका प्रमोशन भी हो गया होगा, अभी तक वो सिस्टम में है कि उनको किसी तरह गाइड कर सके। ठीक है, लेकिन साकिब निसार साहब ने इसको मना कर दिया। साकिब निसार साहब ने मना क्यों किया? क्योंकि साकिब निसार साहब ने ये कहा कि भाई ये आपके केसेस हैं, अब आप इनको डील करें। और साकिब निसार साहब को ये जो फर्दर इनकी जो लीगल बैटल थी वो इतनी ख़तरनाक नहीं लगी थी। भाई और कितना करे, साकिब निसार साहब ने भी सोचा होगा भाई अभी और कितना मैं करूँ इसके लिए। जैसे जनरल बाजवा साहब सोचते हैं कि अबे यार और कितना करूँ, सादिक और अमीन का इसको टैग दे दिया। जनरल बाजवा साहब ने भी कहा पूरी हुकूमत चला करके दिखा दी, पूरी इसकी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया, फिर भी इस बंदे से काम नहीं हो रहा। साकिब निसार साहब ने भी कहा अबे यार इतना सादिक और अमीन का टैग तो लेकर के दे दिया, अभी और क्या लेकर के दूँ, यू नो। सो उन्होंने मना कर दिया। तो इस टाइम पर रिटायरमेंट के बाद जब आप अपने लाइफ चिल पिल में गुजार रहे होते हैं तो आप फिर इस तरह की डिसीजन गट्सी कर लेते हैं। लेकिन मज़ा तो ये था ना कि जब आप पावर में होते हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी, चाहे वो साकिब निसार साहब हो, चाहे वो खोसा साहब हो, चाहे वो बाजवा जनरल बाजवा साहब हो, चाहे वो जनरल फैज़ हो, कि जब आप कुर्सी पर हैं, जब आप पावर पर हैं, जब आप ताकत के नशे में चूर हैं, तब आप अपने दिमाग को बिल्कुल सेंटर में रख करके सही डिसीजन करें। जैसे कि संडे को जो एक सरप्राइज़ मिला, अब मतलब संडे है ना, सरप्राइज़ मिला, दिल तो मेरा कर रहा था कि उसी वक्त ही मैं कैमरा खोलूं और आपसे बात करना शुरू कर दूं कि भाई देखो जी ये है आपका लीडर, जिन लोगों का भी है कि ये है आपका लीडर जो कि इतना मशहूर है और जो कि इतना बहादुर है, ये है आपका लीडर, ताकि लोगों को मैं बताऊं कि बहादुरी के किस्से देखें इसके। ख़वातीन बाहर बैठी हैं, यंगस्टर्स बच्चे बाहर बैठे हैं, पुलिस आती है और शिबली फराज साहब ये पुलिस को लिख करके देती है कि जी इमरान खान साहब इज़ अनअवेलेबल, वो दस्तयाब नहीं हैं। और जिस टाइम पर पुलिस बाहर आई है जी, अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो कारकुनान से ख़िताब कर रहे हैं।
हैं? क्या हो जाता कि इमरान खान साहब जो हैं अगर एसपी से मिल लेते? डरते हैं ना। मैं तो ये समझती हूँ, बल्कि मैं आपको बड़े वसूख से ये बता रही हूँ और मैं आपको समझाऊंगी पूरा कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इमरान खान स्टार हैं, उनको कैमरा का चस्का है, उनको ख़बरों में रहने का चस्का है, वो अपने आप को रेटिंग मीटर समझते हैं। वो समझते हैं कि भाई वो जहाँ बात करेंगे, जो बात करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा रेटिंग मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा पजीराई मिलने वाली है। जो इमरान खान के हक़ की बात करता है उसकी बहुत ज़्यादा, या इमरान खान की तरफ की बात करता है उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई होती है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो वाहवाह और इज़्ज़त मिलती है। ये तो इमरान खान साहब ऑब्वियसली है, और फ़ौज के बारे में भी वो यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, मेरे साथ नहीं रहोगे तो जलीलो ख्वारी होगे। जैसे जनरल बाजवा को तो कोई नहीं पूछता और बाकी जो लोग उनके साथ हैं उनकी बहुत वाह 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 जय जयकार होती है। अब एक मिनट के लिए सोचें, एक मिनट के लिए आप सोचें कि वो जो एसपी जो ज़मान पाक गया था इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, अगर इमरान खान साहब उसको अरेस्ट दे देते, उसके साथ चले जाते तो क्या होता? सिर्फ 30 सेकंड आपने इस वीडियो को गौर से देखना और सुनना है। इमरान खान साहब उस एसपी के साथ गिरफ्तारी दे करके जाते तो वो अकेले ना जाते। अगर इमरान खान साहब हामी भरते कि भाई अब एसपी ज़मान पाक आ गए हो तो अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मैं इमरान खान हूं, मेरे साथ अवाम की ताकत है। वो ज़मान पाक के अंदर लोग जिनसे इमरान खान साहब ने खिताब किया था, बच्चे और ख़वातीन, वो इमरान खान साहब के साथ जाते। आप मुझे खुद बताएं, एक लम्हे के लिए सोचें, अगर इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी देते तो कॉन्वॉय की सूरत में, एक लश्कर की सूरत में इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद लेकर के जाया जाता। जाहिर सी बात है अगर मोटरवे से जाते तो 4-4.5 घंटे का रास्ता है, अगर जीटी रोड से जाते तो तब भी घंटों में पहुंचते भाई, फिर भी 3-4-5 घंटे कहीं नहीं गए। वो 5 घंटे लम्हा ब लम्हा उनकी टेलीविजन पर रिपोर्टिंग होती है, ये देखो इमरान खान जा रहा है, ये देखो इमरान खान जा रहा है, और उसके साथ लोग जा रहे हैं। इमरान खान वो मंजर क्रिएट कर सकते थे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंटरनेशनली। खासतौर पर इमरान खान को तो वैसे ही अमेरिका बड़ा पसंद है, अमेरिकन मीडिया भी इमरान खान को कैप्चर करता हो कि देखो यार इमरान खान कैसे अपनी गिरफ्तारी दे रहा है। इमरान खान वो सियासी मंजर बना सकते थे, क्रिएट कर सकते थे जो कि नवाज शरीफ करना चाहते थे। मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने वो सियासी मंजर क्रिएट नहीं किया। पूरा लाहौर लश्कर उनके साथ जाता। जब तक वो इस्लामाबाद पहुंचते रात हो चुकी होती। हवालात के बाहर, जिस हवालात में इमरान खान होते उसके बाहर वो तमाम लोग जो इस वक्त ज़मान पाक में हैं वो उस हवालात के बाहर बैठे होते। तो आप मुझे बताएं कितना बड़ा इवेंट लगता है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब क्योंकि ना पूरी तरह सादिक और अमीन है, तो इसी तरह इमरान खान साहब पूरी तरह बहादुर नहीं है। उनकी बैंड बज गई कि अरे भाई मुझे तो जेल में डाल देंगे तो हाय अल्लाह क्या हो जाएगा। उस शख्स की बैंड बज गई जो कि साबिक वजीर आजम रहा है और अभी भी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। अभी भी कह रहा है कि जी इंतखाबात की तैयारियां करनी है और मैं वजीर आजम बनूंगा। ये सारा कुछ इसीलिए तो हो रहा है कि जी मुझे वजीर आजम बनना है। कैसा वजीर आजम इस शख्स को बनना है जो कि कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करता। तो बस फिर वही हुआ ना, 150 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने नक्से अमल इन द सेंस की रुकावट डालने की कोशिश की ज़मान पाक के अंदर। क्योंकि मुझे बेचारे एसपी के ऊपर तरस आ रहा था। वो एसपी तो ना सिर्फ हरास हो रहा था बल्कि उसकी ट्रोलिंग हो रही थी। मरियम नवाज ने भी इमरान खान को ट्रोल किया, बिलावल ने भी इमरान खान को ट्रोल किया। अब इमरान खान की किस्मत के अंदर ये ट्रोलिंग, ये ताने लिखे जा चुके हैं। बिलावल ने बोला कि सियासी चूहा है, बिस्तर के नीचे छुप गया। राना सनाउल्लाह ने बोला कि भाई ये तो छलांग मार के अपने हमसाये के घर चला गया। मरियम नवाज ने बोला कि नवाज शरीफ साहब आप थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को दे दे उधार ताकि वो अरेस्ट दे सके। आपको याद है? अगर नहीं भी याद हो तो मैं याद कराती हूं। इसी को दलेरी, इसी को बहादुरी कहते हैं। ये मुंह से कह देने से कि जी मैं बहादुर हूं, डट के खड़ा है कप्तान, या मैं दलेर लीडर हूं, तो आप दलेर साबित नहीं हो जाते, आपको साबित करना पड़ता है। अब जैसे नवाज शरीफ क्यों दलेर है, क्यों माना जाता है कि वो बहादुर है, क्यों ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे और बड़े दिल से आए थे? क्योंकि आप मुझे खुद बताएं, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं जिनके घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो तमाम मर्द हजरात जो इस टाइम पर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनकी अपनी बेटियां हैं, क्या आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं दावे से कहती हूं, आप 10 दफ़ा सोचेंगे कि क्या मुझे अपनी बेटी को लेकर के जेल जाना है।
नवाज शरीफ अपनी बेटी को जेल जाने के लिए लंदन से परवाज भर के पाकिस्तान आए थे, और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड किए थे वो एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। इस तरह जमान पाक की तरह बाहर इमरान खान के जिस तरह सपोर्टर बैठे हुए थे, जब नवाज शरीफ ने लैंड किया था पाकिस्तान तब एयरपोर्ट के बाहर उसके सपोर्टर नहीं थे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, पुलिस थी, और इतनी पुलिस थी कि यूं लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द आ गया हो। नवाज शरीफ जहाज से जब उतरने के लिए दरवाजे के पास आए जहाज के, तो उन्होंने नीचे देखने की बजाय सबको देखा, सराउंडिंग को देखा। क्या देखा? कारकुनान को देख रहे थे कि मेरी फैमिली किधर है। अपनी बीवी को तो मैं बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के आया हूँ, बीमार छोड़ के आया हूँ, बेटी मेरे साथ है, मेरी वो फैमिली जिसने मुझे इतने सालों सपोर्ट किया, वोट किया, वो कहाँ है? लेकिन वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, नहीं थी वो फैमिली, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब काफिला लेकर के नहीं पहुंच सके, पीएमएलएन के सपोर्टर्स एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। और मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ, जब कभी आपका दिल करेगा ना, कभी आपका दिल करेगा जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, जब वो मीडिया से बात करेंगे, उनसे ये सवाल पूछ करके भी देख लीजिएगा। आज तक नवाज शरीफ के दिल के अंदर इस चीज़ की कसक है, लेकिन इमरान खान इस चीज़ को पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उनको डर लगता है, वो बुज़दिल हैं, वो बहादुर नहीं हैं। इसलिए नवाज शरीफ क्लेम करता है कि मैं बहादुर हूं, कि देखिए मैं आया, अपनी बेटी के साथ आया, हम जेल गए, कोई खवातीन की, कोई बच्चों की कोई सपोर्ट नहीं थी। बच्चे खवातीन क्या, बंदे भी नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच सके थे एयरपोर्ट, क्योंकि बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। फौज ने किसी को कुसकने नहीं दिया था। खैर, एनीवेज, अब इमरान खान साहब आगे क्या करने वाले हैं? एक चीज़ जो बाय द टाइम ये मैं वीडियो कर रही हूँ, एक चीज़ तो उन्होंने कर दी है, क्योंकि उन्होंने अदालतों में जाना तो कोई नहीं है, तो उन्होंने भाई सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी वैसे खुद तो नहीं उन्होंने लिखी, मतलब उन्होंने अनाउंस किया था कि हाँ मैं लिखूंगा। चिट्ठी बेसिकली जो है वो असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिखी है, और उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिखा है कि भाई इमरान खान को अदालत आने तक भी जान को खतरा है, कि कमरा अदालत में वो पहुंचे, तो लिहाजा आप प्लीज़ उनको बजाय इसके कि जी फिजिकली आप अदालतों में बुलाएं, आप खुदा का वास्ता आपको आप इसके ऊपर नजरसानी करें, और आप वीडियो लिंक के ज़रिए, स्काइप या जो भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है आप उनकी जो है ये पेशियाँ वेशियाँ भुगता लिया करें। एक तो ये उन्होंने ख़त लिख दिया है, जिसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब को अदालत जाने से भी डर लगता है, इमरान खान साहब को जेल जाने से डर लगता है, इमरान खान साहब को अदालत जाने से डर लगता है, इमरान खान साहब को तो अपने घर से बाहर आने से डर लगता है भाई। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से ये सनसनी फैलाने की कोशिश की थी ना, मैं हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ भाई। नून लीग ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने चिट्टा कोरा जवाब दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने दिखाया ठेंगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा भाई ये तो सियासतदान ही नहीं है, मैं क्यों बैठूंगा इनके साथ। अब आप सोचें, मैं आसिफ अली जरदारी साहब का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि वो शख्स जो मुफाहमत का बादशाह है, वो शख्स जो कि जिसकी सियासत का तर्ज ये रहा है कि एक जमहूरी रवैया हो, और जमहूरियत के अंदर इकट्ठे बैठना पड़ता है, सियासतदानों के साथ बैठना पड़ता है, अपने खिलाफ आवाज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा भाई हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, तो ये ले जी आप रख लें अपनी ऑफ़र अपने पास। तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं? इमरान खान साहब के पास कोई ख़ास खातिर खा ऑप्शंस नहीं हैं, सिवाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि उमर अता बंदयाल साहब है, जो कि अभी इस टाइम पर ऑफकोर्स अदालतों की भी ये सिचुएशन है कि वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, क्योंकि पीएमएलएन लगातार अपना एक बयानिया लेकर के चल रही है। सिर्फ और सिर्फ वो अदालतों को देख सकते हैं। और बुध को इमरान खान ने, पीटीआई ने एक बहुत बड़ी रैली का आगाज़ करना है, जो कि उनके इंतखाबात के हवाले से एक पहली रैली होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने 54 दिन का जो स्केड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो जल्दी करने वाली है, मतलब उसको रिलीज़ करने वाली है। और खैर वो रिलीज़ हो या ना हो, आपको पता है इमरान खान साहब की एक मुर्गे की एक टांग है, उन्होंने हमेशा सड़कों पे रहना है, हमेशा अपने एक मोड में रहना है इंतखाबात के। तो बुध वाले दिन से जी वो अपनी एक बड़ी रैली का आगाज़ करने वाले हैं। अब वो अलग सवाल है कि इस रैली के अंदर अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं, अदालतों में लिख के दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनकी पार्टी की तरफ से लिख के दिया जा रहा है कि भाई खदशा है उनके ऊपर अटैक होने का, उनकी जान को ख़तरा है, तो ऐसे में रैली की सूरत में क्या होगा? ऑलरेडी उनके ऊपर एक अटैक हो चुका है, जो कि अभी तक संभल नहीं पा रहा, ना उनसे संभल पा रहा है, ना ये JIT वालों से संभल पा रहा है, ना पुलिस से संभल पा रहा है, समझ ही नहीं आ रही उस अटैक की। तो जब ये रैली निकालेंगे इमरान खान साहब, तो तब क्या सूरत हाल होगी? खैर बहुत सी और बातें जो मैंने आपसे करनी है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।